आज बात करने वाले हैं सबसे लोकप्रिय नेता, पूरी दुनिया के ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचाने जाने वाले, जो ज्यादातर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनका बहुत सम्मान और बहुत प्रसिद्धि हासिल की है। दोस्तों, वो कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए अनकहे पहलुओं को, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारत को आजादी पाए हुए केवल 3 वर्ष ही बीते थे और गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को जन्म होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। पीएम मोदी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके पिताजी का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी माता का नाम है हीराबेन मोदी। वडनगर का भी एक अलग ही इतिहास है। यहाँ चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग भी आ चुके हैं। दामोदर दास मोदी और हीराबेन के 6 बच्चे हैं और नरेंद्र मोदी उनमें से तीसरे स्थान पर आते हैं। पीएम मोदी का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा, परंतु वह बहुत ही उत्साही और दृढ़ संकल्प से भरे हुए व्यक्ति थे और उनके पिताजी रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान लगाते थे। नरेंद्र मोदी को जब भी पढ़ाई के बाद समय बचता, तब वो अपने पिताजी के दुकान पर हाथ बटाने चले जाते थे और उनकी माँ उन्हें प्यार से नरिया बुलाती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई वडनगर के भगवताचार्य नारायणचार्य स्कूल से पूरी करी। वो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें एक्टिंग, डिबेट्स, वाद विवाद, नाटकों में हिस्सा लेना बहुत अच्छा लगता था। उनके वाद कौशल की हमेशा से ही तारीफ होती थी। अपने वाद कौशल के द्वारा वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे और पुरस्कार भी जीतते थे। स्कूल के ही दिनों में 8 साल की उम्र में ही उन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने उन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी बचपन से ही साधु संतों से बहुत प्रभावित थे। बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे और 17 साल की उम्र में वो घर छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में मोदी भारत भ्रमण पर निकल गए। बहुत ही कम, ना के बराबर रुपए लेकर मोदी जी भारत भ्रमण पर निकले और ज्यादातर समय उनके पास पैसे होते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा कम रिसोर्सेज के साथ ही पूरी की। अपनी यात्रा में वो सबसे पहले 1968 में कलकत्ता के बेलूर मठ आए। ये रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है, जो स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। परंतु उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी कि वो वहाँ पर ज्वाइन हो सके और अब वहाँ से अपना सफर तय करते हुए नॉर्थ ईस्ट के जंगल में पहुँचे और वहाँ एक साधु के साथ कुछ दिन रहे। उसके बाद अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम में आए। इस आश्रम में भी उन्हें रहने की अनुमति नहीं मिली। अपने इस सफर में, इस जर्नी में नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हमेशा उनकी नजरें और सोच नए पड़ावों पर रही। अपने सफर में वो गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, फिर वहां से बंगाल और हिमाचल की सर्द पहाड़ियों में कुछ समय बिताने के बाद फिर से गुजरात के राजकोट पहुंचे और वहां के रामकृष्ण मिशन आश्रम में उन्होंने एक बार और कोशिश की मिशन को ज्वाइन करने की, परंतु स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज ने कहा कि वो सन्यासियों वाले जिंदगी के लिए नहीं बने हैं। उनकी जिंदगी का गोल कुछ और ही है, उनकी ड्यूटीज कुछ और ही हैं। शायद दोस्तों, उन्होंने नरेंद्र मोदी का भविष्य जान लिया था और पीएम मोदी स्वयं बताते हैं कि इस एक्सपीरियंस ने उन्हें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। काफी सारे लाइफ लेसन्स उन्होंने सीखे और थोड़े ही समय बाद सन्यासी का जीवन छोड़कर वो वापस लौट आए। परंतु उनकी जिंदगी के एडवेंचर्स यहीं खत्म नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन गुजरात यूनिवर्सिटी से। 20 साल की उम्र में 1970 में वो आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए और अगले ही साल 1971 में आरएसएस को फॉर्मली ज्वाइन कर लिया। मोदी जी ने गुजरात और महाराष्ट्र के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार के असिस्टेंट के रूप में काम किया। लक्ष्मण राव ईमानदार मोदी जी को अपना मानस पुत्र यानी कि माइंड बॉर्न सन मानते थे। मोदी जी ने भी उन्हें हमेशा अपना गुरु माना। आरएसएस के साथ मोदी जी का ऐसा जुड़ाव
बहुत ही अहम रोल प्ले किया उनके पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने में। दोस्तों, अब कुछ ऐसी मजेदार बातें पीएम मोदी की जिंदगी से संबंधित जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। स्कूली दिनों में वो एनसीसी कैंप गए थे और वहां अचानक उन्होंने एक खंबे पर एक पक्षी को फंसे हुए देखा, तो वो बिना कुछ सोचे समझे खंबे के ऊपर चढ़ गए। और जब उनके टीचर गोवर्धन भाई पटेल ने देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र एक फंसे हुए पक्षी को निकालने के लिए खंबे पर चढ़ा है, तब कहीं जाकर उनका गुस्सा पूरी तरह से शांत हुआ। ऐसे ही दूसरा किस्सा काफी ज्यादा फेमस है। ये बात उस समय की है जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल का रजत जयंती वर्ष आने वाला था और उस स्कूल की बाउंड्री नहीं थी। स्कूल के पास इतने रुपए नहीं थे कि बाउंड्री बनवाई जा सके और तब पीएम मोदी ने मन में ठान लिया कि वो स्कूल की बाउंड्री बनवाएंगे और फिर उन्होंने एक नाटक का मंचन किया। अपने साथियों के साथ मिलकर नाटक का मंचन किया और उस नाटक से जो धनराशि जमा हुई, उन्होंने वो सभी धनराशि स्कूल की 4 दीवारी बनवाने के लिए दे दी। दोस्तों, अगला किस्सा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। ये उस समय की बात है जब वो अपने मामा के साथ रहा करते थे और उनके मामा ने उन्हें सफेद कैनवस के जूते खरीद कर दिए थे। जब उन्हें ये नए जूते मिले तब सफेद कैनवस के जूतों को साफ रखने की कोशिश भी शुरू हो गई, परंतु उनके पास जूतों की पॉलिश खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में पीएम मोदी ने अपना क्रिएटिव माइंडसेट यूज किया और स्कूल के बचे हुए चौक को घर लेकर आए। इसी चौक को पानी में भिगाकर उसकी पॉलिश बना ली और वही लेप वो अपने कैनवस जूतों पर लगाते थे। अगला किस्सा बाल नरेंद्र में भी छपा था दोस्तों। उसके अनुसार पीएम मोदी अपने बचपन के दोस्तों के साथ शर्मिष्ठा सरोवर गए थे और वहां से वो मगरमच्छ का बच्चा पकड़कर ले आए और जब उनकी माँ ने देखा तो वो बहुत नाराज हुई और कहा कि वापस सरोवर में उसे छोड़कर आओ, क्योंकि बच्चे को माँ से अलग करते हैं तो दोनों को बहुत परेशानी होती है। मोदी जी ने माँ की बात मानकर मगरमच्छ के बच्चे को वापस छोड़कर आ गए। और दोस्तों, शर्मिष्ठा सरोवर मगरमच्छों से भरा हुआ था। मोदी बहुत ही ज्यादा एथलेटिक स्विमर थे, तैराकी में बहुत माहिर थे। एक किस्सा ऐसा है कि सरोवर के बीचों बीच एक मंदिर था और उस मंदिर के ऊपर झंडा बदलने के लिए मोदी अपने दोस्तों के साथ तैरते हुए जाया करते थे। इन मगरमच्छों से भरे हुए तालाब के बीचों बीच मोदी मंदिर तक जाते और झंडा बदलकर तैरते हुए वापस किनारे पर आते थे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के प्रारंभिक बचपन के अनुभव ने उन्हें एक मजबूत और प्रगतिशील व्यक्ति बनाया। उन्होंने अपने संघर्षों को पार करके अपने सपनों को हकीकत बनाया और आज वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने देश को नए ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। उनके बचपन के अनुभव ने उन्हें अपने लक्ष्य को और तेजी से हासिल करने की प्रेरणा दी। आरएसएस के संगठन में शामिल होने से उन्हें समाज सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का जज्बा प्राप्त हुआ। मोदी जी छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ सीखने का शौक रखते थे, निरंतर ज्ञान की तलाश में रहते थे। उनके बचपन के अनुभव उनके व्यक्तित्व को और भी संपन्न बनाने में बहुत ज्यादा मददगार हैं। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने राजसोना में रहने वाली जसोदा बेन से मोदी जी की शादी करवा दी और विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर आरएसएस के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने के बाद मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहां के सारे छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे कि सफाई करना, चाय बनाना, बुजुर्गों के कपड़े धोना। वो हर काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर घर जाते थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही ज्यादा मेहनती कार्यकर्ता थे और आरएसएस में उनके कार्यों को देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान मिला और एक पहचान मिली। वो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के बाद मोदी जी ने आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई और इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया।
और वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते रहे। 1985 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुई, परंतु मोदी जी की शंकर सिंह वाघेला से थोड़ी नाराजगी हो गई, जिसकी वजह से शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई। धीरे धीरे केशव भाई की तबीयत भी खराब रहने लगी और चुनाव में पार्टी कई सीटें भी हार गई। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में बहुत ही ज्यादा विकास किया, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में ही बनाया गया। 2002 में होने वाले गुजरात के गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S7 कोच में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया। 1200 से ज्यादा लोग इस दंगों में मारे गए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड की जांच के बारे में स्पेशल कमेटी बनाई और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि दंगों में मोदी जी का कहीं भी कोई भी हाथ नहीं मिला है। और इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इस तरह बढ़ी कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 की केदारनाथ आपदा में मोदी जी ने क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मांग की, परंतु उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के बीच वो इतने ज्यादा पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को बहुमत से उन्होंने जीत दिलाई और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, पीएम मोदी के जीवन से ये एक बात सीखने को मिलती है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु संघर्षशीलता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के माध्यम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनका जीवन ये सिखाता है कि कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन संघर्ष, मेहनत और सहनशीलता के जरिए हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जीवन में मेहनत, समर्पण, संकल्प से काम करें तो हम सफलता की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। और यही थे मोदी जी के अनछुए पहलू। और यदि आप इसका अगला पार्ट, मोदी जी के जीवन का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी, नए वीडियो के साथ। नमस्कार।